विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या हो अगर विरासत में बीमारियां मिल जाए? क्या आप जानते हैं हम अपनी फैमिली से कौन सी बीमारियां पाते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आज साधना हेल्थ पर इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलजा त्यागी। मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बहना, वायरल फीवर होना आम बात है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मौसम से नहीं बल्कि फैमिली से आती हैं। हम कितने भी फिट हों, जिम जाते हों, डाइट परफेक्ट रखते हों, फिर भी ये बीमारियां चुपचाप हमारे जीन में छिपी हो सकती हैं। तो कौन सी है वो बीमारियां, आइए जानते हैं। लेकिन पहले से समझते हैं विरासत में बीमारियां यानी जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। ये वो बीमारियां हैं जो जीन म्यूटेशन से आती हैं, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। दरअसल हर इंसान के 20,000 से ज्यादा जीन होते हैं और अगर इनमें कोई चेंज हो जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये डायरेक्ट फैमिली में चलती है। लेकिन ज्यादातर कॉमन बीमारियां मल्टी जीन वाली होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज या ब्रेस्ट कैंसर। स्टडीज बताती हैं कि अमेरिका में हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज से 70% मौतें होती हैं और ये फैमिली में रंग करती हैं। भारत में भी डायबिटीज के 15 से 20% केस हेरिडिटरी होते हैं। अगर आपके परिवार में 3 या ज्यादा रिलेटिव्स को एक ही बीमारी हो तो अलर्ट हो जाइए। आइए कुछ कॉमन विरासत वाली बीमारियों के नाम भी आपको बताते हैं। हार्ट डिजीज, अगर आपके दादा को हार्ट अटैक हुआ है तो आपका रिस्क दोगुना हो सकता है। फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया नाम की कंडीशन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है जो हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम कर सकती है अगर जल्दी ट्रीटमेंट ले लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज फैमिली में बहुत चलती है। अगर माता पिता को है तो बच्चों का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल चेंज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर, ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर जीन म्यूटेशन से आते हैं, इसलिए फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों को रेगुलर स्क्रीनिंग जरूरी है। स्किल सेल एनीमिया, खासकर अफ्रीकन या इंडियन फैमिलीज में रेड ब्लड सेल्स गोल की बजाय स्किल शेप हो जाती है जो एनीमिया और ऑर्गन डैमेज करती है। थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म 15 से 20% केस फैमिली से आते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बच्चों में मसल्स कमजोर होती जाती हैं जैसे डुकेन टाइप। और हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन भी फैमिली में रन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जीन सिर्फ रिस्क बढ़ाते हैं, बीमारी नहीं लाते। आपका एनवायरनमेंट और आपकी लाइफस्टाइल भी मायने रखती है। इसलिए ये मत सोचकर बैठ जाएं कि फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है तो आपको भी ये बीमारी होनी ही है। इसका बस इतना मतलब है कि आपको रिस्क औरों के मुकाबले ज्यादा है। तो दोस्तों, भले ही फिटनेस जिम में नहीं जीन में छिपी होती है, लेकिन विरासत में बीमारी मिलना डरावना नहीं है। आप अगर पहले से ये जान जाएं कि आपको विरासत में क्या मिलने वाला है तो आप सावधानी रख सकते हैं। क्या करें ये भी आपको बताते हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री बनाएं, 3 जनरेशन की डिटेल्स नोट करें, डॉक्टर से बात करें, जेनेटिक काउंसलिंग लें, टेस्ट करवाएं। लाइफस्टाइल चेंज करें, जी हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्मोकिंग छोड़ दें। ये रिस्क 50% तक कम कर सकते हैं इस बीमारी को लेके। स्क्रीनिंग, 45 साल बाद डायबिटीज चेकअप जरूरी है। याद रखें, जीन चेंज नहीं कर सकते लेकिन हेल्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी हिस्ट्री है तो कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। स्टे हेल्दी, स्टे विद साधना हेल्थ। नमस्कार।